आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर IIRD कॉम्प्लेक्स में भी महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से अध्यापन से जुड़े रहे वयोवृद्ध समाजसेवी GN शर्मा और भगवताचार्य अंबादत्त शास्त्री ने भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक डॉक्टर LC शर्मा और निदेशक सुषमा शर्मा भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में महिलाओं ने कहा कि नारी होना ही अपने आप में गर्व का विषय है। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने अपने विचार साझा किए और कहा कि आज समय बदल गया है। महिला चार दीवारी से निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश और समाज की तरक्की में योगदान दे रही है। ये आगे बढ़ने के लिए क्या शिक्षित होना ही जरूरी है या हम बिना शिक्षित हुए भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? मेरे बहुत सारे सपने थे और मेरे सपने सारे पूरे हुए। जब क्लासें बढ़ती थी कंप्यूटर की क्लासें, और उसके बाद जब सीखी तब तो मैं उसमें सब कुछ लिखने लगी। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पधारे पूर्व शिक्षक GN शर्मा ने बताया कि किस प्रकार महिला अपने जीवन को समर्पित भाव से पुरुष की सहयोगी बनकर घर, परिवार और समाज को आगे बढ़ाती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज महिला दिवस पूरा भारत या विश्व मना रहा है। तीनों जगह में, जल में, स्थल में और वायुमंडल में महिला का योगदान बहुत ज़्यादा है। सुषमा जैसी महिला तीनों मिली है, बड़े गौरव की बात है। जहाँ तो पति और पत्नी दोनों का आपस में ऐसा संयोग मिले तो कोई शक नहीं है कि चार चांद लगाने में भी कोई कमी नहीं आएगी। महिलाओं को पुनः बधाई देता हूँ महिला दिवस के उपलक्ष्य में। धन्यवाद। इस अवसर पर अंबादत्त शास्त्री ने कहा कि वैदिक समय से ही नारी का महत्व अवर्णनीय है। धर्म के 5 स्तंभों में नारी की विशेषता और महिमा का गुणगान है। नारी शक्ति का स्वरूप है। मां पहले है, भगवान बाद में है। क्योंकि प्राणी जब भी संसार में आता है तो माता के गर्भ से निकल करके, जब कभी हमको ऐसा पता लगता है बड़े होकर के कि भगवान भी कोई वस्तु है, तो भगवान तो तब जाकर के नंबर आता है। पहला तो भगवान का स्वरूप मां ही होती है। त्याग तो सबसे बड़ा गुण है महिलाओं का। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। महिला को तो पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी की तरह सहनशील होती हैं और आदि गुरु भी महिला होती हैं। आज किन किन पदों पर, आकाश से लेकर पाताल तक सभी पदों पर विराजमान है, अपना कर्तव्य निभा रही हैं। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी शक्ति की मान सम्मान इज्जत होती है जिस स्थान पर, वहाँ पर स्वयं भगवान और देवी देवताओं का वास होता है। सबकी जननी महिला ही होती है। तभी जाकर के हमारे शास्त्रकारों ने भी कहा है, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी ने ही प्रकट किए राम कृष्ण हनुमान। हमारे धर्म के 5 स्तंभ माने गए हैं और जो नारी से ही संबंधित जिनका वर्णन आता है वो है सबसे पहला गुरु, उसके बाद गायत्री, उसके बाद गीता, उसके बाद गंगा, उसके बाद गौ माता। आदि गुरु महिला ही होती है। बच्चे को दूध पिलाने से लेकर के और उसे चलने के लेकर से लेकर के, बोलने से लेकर के सब कुछ महिला सिखाती है। इसलिए आदि गुरु का स्वरूप भी महिला है। गुरु के बाद आता है हमारे धर्म के मुताबिक गायत्री मंत्र। हमारे वेदों की जननी है, देवों की जननी है। गायत्री मंत्र सबसे पहले सिखाया जाता है। तो गायत्री मैया
गीता को भी माता कहा गया है। जन्म से लेकर अंतिम समय तक गंगा जल का प्रयोग होता, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो गंगा मैया वो भी मातृशक्ति का स्वरूप है। इसके बाद गौ माता, भारत जैसी धरती, महान धरती को भी माता के नाम से पुकारा जाता है। तो आपका तो महिमा करना, आपका वर्णन करना तो मैं कहता हूं कि हमारे बस का है नहीं। त्याग की मूर्ति, वात्सल्य की मूर्ति, ममता की मूर्ति, सहनशीलता की मूर्ति, आप प्रकृति का स्वरूप है। शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप माताएं हैं। निदेशक सुषमा शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि आज महिलाएं आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। इसमें नारी को उसके परिवार, साथियों और उनके अनुभवों का विशेष योगदान मिलता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को और अधिक सशक्त होने की आवश्यकता है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी साथियों को तथा महिला जो मेरे सहयोगी साथी हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जैसा कि सभी को विदित है कि महिला जो जननी है इस जगत की, उसके बिना संसार अधूरा है। आज का अगर युग देखा जाए तो आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ समाज, घर, देश, दुनिया को आगे लेकर के जा रही हैं। सब परिवार समझने लगे हैं कि महिलाओं का क्या अस्तित्व है, जिससे कि महिलाओं को भी अपने करियर को, अपने स्वप्न को साकार करने का भरपूर मौका मिल रहा है। मैं IIRD की तरफ से अपने सभी साथियों को, सभी सहकर्मियों को बधाई देती हूँ, वो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, क्योंकि गाड़ी के वो दोनों पहिए हैं जिसके बगैर कि कोई भी घर, परिवार, देश अधूरा रहता है। एक बार दोबारा से मैं अपने सभी साथियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रबंध निदेशक डॉक्टर LC शर्मा ने कहा कि एक महिला का सबसे बड़ा योगदान त्याग है, जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। अपने परिवार, बंधु बांधव को एक पल में छोड़कर दूसरे परिवार और लोगों को अपनाना सबसे बड़े त्याग की मिसाल है। महिलाओं का सम्मान और आदर संस्कार की प्रथम सीढ़ी है। इस संस्थान में एक नैतिकता की जो परंपरा रही है कि हर पुरुष महिला के साथ बहुत आदर के साथ बर्ताव करते हैं, महिलाएं भी पुरुषों के साथ आदर के साथ बर्ताव करती हैं। तो इसके लिए महिला और पुरुष भी जो इस संस्थान में हैं उनको भी बधाई मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने प्रयासों से इस संस्थान में एक समरसता कायम करने के प्रयास किए हैं। कभी भी महिला और पुरुष में कार्यों को लेकर भेदभाव नहीं किया गया। जिसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से मुझे लगता है सभी को स्थान अपना अपना काम के हिसाब से मिलता रहा है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि पुरुष महिला का सम्मान करेंगे, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने में मदद करेंगे, सहयोगात्मक हाथ आगे बढ़ाएंगे तो महिलाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं। और महिलाएं भी पुरुषों को जिस आदर के साथ, सम्मान के साथ अपना योगदान देती हैं तो इससे समरसता बनती रहेगी। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि महिलाओं के अधिकार तो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि क्या वो आज भी निर्भीक और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है? यदि हाँ, तो फिर हर रोज गुड़िया और निर्भया क्यों नोची जा रही है? क्यों आज भी सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में या फिर दफ्तरों में महिलाओं को गंदी सोच और नज़र का शिकार बनाया जा रहा है? क्यों धार्मिक स्थल आज भी महिलाओं को प्रवेश और दर्शन करने की पाबंदी में उलझे हुए हैं? प्रश्न वाजिब है, तो आप पर छोड़े देते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।